आखिर क्यों किया खंडेराव ने अहिल्या की इस सोच का विरोध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। खंडेराव और अहिल्या एक दूसरे से अटूट प्यार करते हैं और उस प्यार का सबूत दिया खंडेराव ने सबके सामने। अहिल्या की सोच के साथ जुड़ के जो सबको दिखा, उन्होंने हुक्म दिया कि शुद्धिकरण नहीं होगा। अहिल्या बहुत खुश होगी कि मेरे खंडेराव, मेरे छोटे सूबेदार जी मेरे साथ हैं। मगर कमरे में जाके खंडेराव ने साफ साफ कह दिया कि रेणु को कहो मर्यादा में रहो, जिसको सुन के अहिल्या जो थी थोड़ी चकित हो गई। आगे बात करने का मौका नहीं मिला। चलिए इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, जो भी हमने देखा है उसके हिसाब से अगर हम चले तो खंडेराव की जिंदगी में इसी दिन एक खुशी आई कि बाबा साहब ने उनके ऊपर विश्वास किया, वो बहुत खुश थे। उसके साथ ही बाहर रेणु के साथ ये हो गया, जिसकी वजह से अहिल्या को बहुत तकलीफ हो गई। अब इसके जो तकलीफ हुई उसके बाद खंडेराव का ये कहना कि नदी के बहाव के अगेंस्ट मत जाओ, डूबने का खतरा रहता है, और रेणु को कहो मर्यादा में रहो, ये बात सुन के अहिल्या थोड़ी परेशान हो गई। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि इसके पीछे 3 वजह हो सकती हैं। पहली वजह ये, जो हमने शुद्धिकरण वाला जो हो रहा था उसमें खंडेराव ने अपना हुक्म सुना के सबको टाल दिया, क्योंकि वो अहिल्या को परेशान, नाराज, रोते हुए नहीं देखना चाहते थे। और वहां पे यही स्थिति थी कि सब लोग अहिल्या के अगेंस्ट थे। वहां पे खंडेराव ने उसका साथ दिया और अहिल्या को वहां से निकाला। इसका इशारा सीधा सीधा है कि अहिल्या को अब नहीं चाहते कि कोई ऐसी जो है मुहिम पकड़े समाज के साथ, जिससे कि अहिल्या को बाकी लोगों के ताने सुनने पड़े, उसको रोना पड़े, या जो भी है। वो चाहते हैं कि अहिल्या के साथ अब मैं एक सुखद जीवन व्यतीत करूं बिना किसी समस्या के। दूसरी वजह यह हो सकती है दोस्तों कि जो द्वारका ने खंडेराव को कहा, द्वारका ने खंडेराव को सीधा सीधा कह दिया कि यहाँ पे तो हुक्म चला दिया, हक जता दिया, अब कर्तव्य भी निभाना। और कर्तव्य क्या है कि जो अब अहिल्या करने वाली है, जैसे उसने शुद्धिकरण में इतनी सारी अड़चन डाली है, आगे वो और भी कुछ कर सकती है रेणु के लिए। तो जब वो बात सामने आएगी, इस प्रथा के अगेंस्ट जब अहिल्या खड़ी होगी, तब राजा का क्या कर्तव्य होगा उसको भी निभाना। तो ये दूसरा कारण हो सकता है, क्योंकि खंडेराव अब राजा की तरह सोच रहे हैं, क्योंकि मल्हार सरकार नहीं है वाड़े में। तीसरी वजह यह हो सकती है दोस्तों कि खंडेराव अभी अपने शासनकाल में जो भी जितने दिनों का भी उनको मिला है, वो कोई पंगा नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या मेरे सामने आए जिसका कि मैं हल नहीं कर सकूं, या फिर उसकी वजह से प्रजा में अशांति पैदा हो। तो ये जो चीजें हैं, ये जो 3 वजह हैं, ये मुझे लग रही हैं क्योंकि खंडेराव काफी सोच समझ के संभल के चलना चाहते हैं, और इस बीच में वो ऐसा कोई पंगा नहीं चाहते हैं जिससे कि अहिल्या को कोई तकलीफ हो या प्रजा को कोई तकलीफ हो। मगर राजा हो तो पंगे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि दुश्मन जो है वो पंगे डालने के लिए तैयार खड़े हैं। तो मेरे हिसाब से 3 चीजें हैं जिसकी वजह से अहिल्या के खिलाफ हो गए हैं खंडेराव, उसकी सोच का विरोध करते नजर आ रहे हैं। मगर मुझे उम्मीद है कि शायद आगे हम देखें क्या होता है कि अहिल्या कहीं ना कहीं कन्विंस जरूर कर लेगी, क्योंकि जो अहिल्या ठान लेती है वो करके ही रहती है, चाहे कुछ भी हो, और उस चीज में भलाई होती है सब संसार की, समाज की। तो देखना मजेदार होगा, देखना इंटरेस्टिंग होगा अब उनकी जिंदगी में ये जो रेणु वाला मामला है क्या मुकाम लेके आने वाला है अहिल्या और खंडेराव की जिंदगी में। आपको इन 3 वजह में से कौन सी वजह लग रही है कि इस वजह से खंडेराव ने सोच का विरोध किया होगा अहिल्या की? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.